निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी, ऊर्जा का संकट बढ़ेगा। सरकार बहाना बनाती है कि साहब महंगा हो गया तो 1 मिनट में बढ़ा दिया। आपने एलपीजी के रेट बढ़ा दिए। तेल के ही नहीं और चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे, क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे तो किराया भाड़ा बढ़ेगा। अपना दोस्ती किससे बनाना है, दुश्मनी किससे करना है, हमारे देश के हित के ऊपर होना चाहिए, अंबानी हित के, अदानी के हित पे नहीं होना चाहिए। नहीं, सरकार तो ये पूरी तरह से साथ हो गई है इनके अमेरिकी साम्राज्यवादियों के और इजरायलियों के। अब तो साबित हो गया। अगर भारत सरकार इस बात को समझती कि भारत की एक इज्जत है, भारत की एक मर्यादा है और सरकार अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकती। भारत क्या दुनिया में एक बैरल तेल का रेट $114 हो गया है, यानी कि लगभग 24% ये दाम बढ़ गए। हम सर लोगों से जानना चाहते हैं कि इसका क्या प्रभाव होगा सर। ये भारत में भी जो मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है उसकी वजह से हो रहा है। किस तरह का आप इस पे प्रभाव देखते हैं भारत में? निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी, ऊर्जा का संकट बढ़ेगा और आम आदमियों की ज़िंदगी में दुश्वारियाँ बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? आप समझिए कि हालांकि दुर्भाग्य है मौजूदा सरकार इस तरह की नीतियाँ लेके आई है कि उसने जब $70 का बैरल था तब भी कोई बहुत बड़ा फायदा इस देश की जनता को पीछे सर युद्ध बताया जा रहा है। बात युद्ध की नहीं है, बात सरकार की मंशा की है। जब $70 पर बैरल था तो क्या इस देश के लोगों को पेट्रोल सस्ता मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। सरकार बहाना बनाती है कि साहब महंगा हो गया तो 1 मिनट में बढ़ा दिया। आपने एलपीजी के रेट बढ़ा दिए। लेकिन जब आपकी प्राकृतिक गैस सस्ती हो रही थी, जब आपका पेट्रोल पदार्थ सस्ता हो रहा था, तो क्या आपने इस देश के आम आदमी को वो सुविधा दी? नहीं दी। आपका कहना जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार चाहे तो इस बढ़े हुए रेट से भी यह कंट्रोल कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, सरकार की मंशा होनी चाहिए। सरकार और बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोल करती है, इसको भी कर सकती है अगर सरकार लोगों के बारे में सोचेगी। मौजूदा सरकार लोगों के बारे में परिस्थिति है, उनमें जो बढ़ा तेल है, तेल का रेट है, आप चाहो सरकार चाहे तो, क्योंकि वो कम था तब आप कह रहे हो ज्यादा दिया, ये आप बोल रहे हो तो मुनाफा कमाया है ना पेट्रोल कंपनियों ने। पिछले आप 8-10 सालों का डेटा उठाइए, कितना मुनाफा कमाया कंपनी। लेकिन जो परिस्थिति दिख रही है, ये तो मांग है, आपकी राय है निश्चित तौर पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन हालातों में तेल 10 रुपए भी बढ़ता है अगर, तो कितना बड़ा फर्क केवल तेल और बाइक चलाने पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे व्यापार पे। एक अभी जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था, कुछ ने कहा माइनस में है, कुछ ने कहा 1% है, 2% है। वो इन्फ्लेशन आप अगली तिमाही में देख लीजिए, आपको अंदाजा होगा। बहुत खतरनाक होने वाला है डेफिनेटली। सिंह साहब, जिस तरीके से मैं भी कई लोगों से पूछा है कि तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े हैं, $114 प्रति बैरल हो गया है, 24% बढ़ गया है, तो ऐसे में अब पूरा माना जा रहा है कि भारत में तेल के दाम बढ़ सकते हैं, और तेल के दाम बढ़े अगर तो निश्चित तौर पे हर तरफ महंगाई बढ़ सकती है। हम सारी जानते हैं। तो इस पर क्या लगता है कि ये वास्तव में मेरा सोचना गलत है, बढ़ेंगे, या सही है? और अगर सही है तो क्या भारत सरकार चाहे तो इसे रोक सकती है? जी, आपका सोचना सही है। तेल के ही नहीं और चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे, क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे तो किराया भाड़ा बढ़ेगा। किराया भाड़ा बढ़ेगा तो उन चीज़ों के दाम भी बढ़ेंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर बाजार में बिकती है। लेकिन भारत सरकार अगर चाहे तो कंट्रोल कर सकती है। कैसे? ये देखिए, हाँ, वो सीधा सी बात कही जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर बढ़ रहे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। जब तेल का दाम बढ़ेगा तो भैया सब जगह बढ़ेगा, पूरी दुनिया में बढ़ेगा, तो भारत क्या करे, मोदी सरकार क्या करे, ये सवाल उठेंगे। देखिए, हमने कई बार देखा है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम घटते हैं, हमारे यहाँ तेल के दाम नहीं घटते। क्यों नहीं घटते? क्योंकि टैक्स बढ़ा देती है गवर्नमेंट, वहाँ मुनाफा लूटती है। अभी तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसे टैक्स कम कर देना चाहिए ताकि तेल उतने ही में खरीदा जा सके। सबसे ज़्यादा प्राइस जो है तेल पर वो टैक्सेस की वजह से है। अगर ये टैक्सेस ख़त्म हो जाए तो अभी भी 20-25 रुपये लीटर हो सकता है। कम से कम जो बढ़ना है वो तो नहीं बढ़ेगा। हाँ, कम से कम उसको रोका जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, जनता के दायरे में लाया जा सकता है। खरीदता है। क्या लगता है सरकार ऐसा करेगी? मतलब आज सरकार की जो समय उम्मीद तो नहीं है। क्यों नहीं है उम्मीद? उम्मीद ये नहीं है कि ये तो सरकार जो है ये तो एक तरह से मैनेजर का काम करती है। जो कारपोरेट हाउसेज हैं उनका मैनेजर है और उनको अधिकतम मुनाफा चाहिए और खुद गवर्नमेंट को मुनाफा चाहिए। जब ये सिस्टम में मुनाफे पर आधारित है तो मुनाफे को कम कौन करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए मुनाफा कम करके दाम रोके जा सकते हैं, लेकिन वो जनता पड़ जाएगा। बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि मुनाफे की वजह से जनता पे बोझ पड़े, इसलिए इसको टैक्सेस में छूट दे करके जनता को राहत देनी चाहिए।
देखिए, एक तो बात है कि ये जो कल को महिला दिवस में मोदी जी ने महिलाओं को तोहफा दे दिया कि वो रसोई गैस का 60 रुपया बढ़ा दिया, तो ये तो एक है। और दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल के कीमत से इंडिया का जो है, हमारे इधर का पेट्रोल का या रसोई गैस का पैसा बढ़ाने का जो हमारे सरकार का नीति का कोई ताल्लुकात नहीं है। सबसे ज्यादा कम था जब अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे तेल का, तो तभी हमारा सबसे ज्यादा महंगाई कर दिया था कि ये मोदी सरकार ने। ये कह रहे थे रूस से हम बहुत सस्ता तेल ले रहे हैं। अभी का बात है, अभी का बात नहीं बोल रही मैं। जब अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे तेल का पैसा गिर गया था, तब भी हमारे 1 रुपया कम नहीं किया था कोई तेल का, ना रसोई गैस का, ये जो डेली में इस्तेमाल होता है। ये भी नहीं, अभी जो है, अभी ये विश्व युद्ध जो हो रहा है, जो अमेरिका के नेतृत्व में, जो मोदी जी का यार है, और वो उधर में जाके उनसे जाके मिलके आ गया है। दूसरे दिन युद्ध शुरू हो गया है इसराइल में, और अभी है वहां पे उनके ऊपर में दमन है। हमारी सरकार को वो धमकाया जा रहा है कि हम रशिया से तेल नहीं ले, और तब भी उसने चुप था। और अभी हमें बोल रहे हैं कि वो तेल तो महंगा होना है। ये तो एक्चुअली ये युद्ध ही उसी के लिए है। वो कह रहे 1 महीने के लिए अमेरिका ने कहा ले लो भाई। वही तो बोल रहे हैं, 1 महीने का ले ले भाई, ये बोल दिया तो हम चुपचाप बोले कि हम ले ले। और हमने कम से कम जो है अपना देश की जनता को तो आत्मसम्मान है, इसका तो नहीं है, लेकिन हमारी आत्मसम्मान के लिए हम कौन सा ये रास्ता में है। ये जो पाइपलाइन को खत्म कर दिया गया था, वो उसके लिए, वो जो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे भी हमारा जो है कि ये अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे भी जो भी हमारे अपने दोस्ती किससे बनाना है, दुश्मनी किससे करना है, हमारे देश के हित के ऊपर होना चाहिए, अंबानी के अदानी के हित पे नहीं होना चाहिए। ये तेल का और पोर्ट के लिए भी युद्ध का जो है, ड्रोन समेत चीजों के लिए, उनके लिए युद्ध किया जा रहा है, और उसी के लिए यारी दोस्ती है। और ये तेल का भी पैसा बढ़ेगा, और हमारे जो है कृषकों का उपज का दाम घटेगा। और आने वाले दिनों में यही नीति अगर चलोगे तो देश की जनता और बर्बाद हो जाएगा। इसी के लिए हमने इधर चेतावनी देने के लिए सांसद किया है। देखिए, ये भारत पे भी और पूरी दुनिया पे भी बहुत भयानक प्रभाव डालने वाला है। ये जो जंग छिड़ रही है, ये कोई साधारण जंग नहीं है। ये अमेरिकी साम्राज्यवाद के डूबने का एक अलार्म है। और साम्राज्य जब डूबते हैं साम्राज्यवादियों के, तो बहुत विनाश और विध्वंस फैलाते हैं। इस जंग का कोई कारण नहीं था। ईरान के ऊपर बातचीत चल रही थी ईरान के साथ, और ईरान अपने सिद्धांतों को और खींचते हुए, इनको एकोमोडेट करते हुए राजी हो रहा था हर बात के लिए, और उसके बाद भी उसको हमला किया। ये बहुत भयानक हमला है। और हमला तो हम लोग सब जान रहे हैं भयानक है, और उसकी तमाम चीजों उस पर चर्चा हम लोग करते हैं। अब सवाल जब चीज अब अपने ऊपर आ जाती है, यानी कि भारत के ऊपर, हम आम लोग, हम जैसे आप जैसे आम लोगों के ऊपर, तो अब इसमें 2 चीज हम उम्मीद करते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें हो रही हैं, इसका हम पर प्रभाव पड़ेगा? सरकार कितना कंट्रोल, सरकार के हाथ में क्या है, सरकार क्या कर सकती है? ये कोई ओपिनियन आप दे सके? नहीं, सरकार तो ये पूरी तरह से साथ हो गई है इनके अमेरिकी साम्राज्यवादियों के और इजरायलियों के। अब तो साबित हो गया ये जंग से पहले, और ये जाके आए वहाँ, जब कोई भी देश इजराइल के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। क्या ये कुछ तेल में अपने जैसे लोग, अभी लोगों ने कई सर मुझसे ये बात कही कि जब पहले कम दाम थे तेल के, तब भी हमारे तेल उस हिसाब से ज्यादा थे। तो अगर सरकार चाहे तो कंट्रोल कर सकती है, कल बढ़ गया लेकिन हमें छूट दे। सरकार चाहे तो बहुत कंट्रोल कर सकती है। सरकार चाहती तो जो रूस से तेल, मेरा सवाल गलत नहीं, देखिए सवाल गलत नहीं है आपका, लेकिन आप क्या जवाब चाह रहे हैं मुझे नहीं मालूम। मैं सीधा चाह रहा हूँ कि क्या आप समझना चाह रहा हूँ, आप चूंकि काफी हद तक इसमें रिसर्च करते रहे, बात कर रहा कि जब पहले दाम, लोग मुझसे ये, अभी कई लोगों ने मुझसे कहा कि जब कम दाम था तेल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब भी हमें तेल महंगा मिल रहा था उसके अनुसार। अब अगर महंगा भी हो गया है तो सरकार चाहे तो हमें उसी दाम में दे सकती है, 10-20 रुपए ना बढ़ाए, ये बोल रहे हैं वो। ये क्या वो गलत बोल रहे हैं? मैं ये सवाल है मेरा। वो भोले लोग हैं, वो सरकार का चरित्र नहीं समझे। अगर सरकार को ये तेल के दाम कम करने होते, महंगाई कम करने होती, तो रूस से जो तेल आया है वो आधे दाम पे आया है। उसको अंबानी को दे दिया, सरकार अपना खरीदी करती और अपने टैक्स में कटौती करती, और वहाँ जो तेल कम, क्रूड कम दाम पे मिला है, रूस ने जो बेचा है, उसके हिसाब से आधा दाम किया जा सकता था। अब अंतर्राष्ट्रीय हालात सर ये है कि रूस से बहुत ज्यादा तेल नहीं मिल पाएगा। जो ट्रम्प का प्रेशर है, जो उसकी जो टैरिफ
एक तरीके से टेरर है। नहीं, ट्रंप के आगे अगर इन्हें नाचना है फिर तो ये हर काम में नाचेंगे। वो कह रहा है रूस से लगोगे हम टैरिफ लगा देंगे, तुम्हारी एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। हाँ, तो इनको बोलना चाहिए। तू कौन होता है बोलने वाला? तू अपना देख, तेरी अपनी हालत क्या है ये तो देखो पहले। वो कांग्रेस के सामना करने को तैयार नहीं है, वो मिड टर्म में हारने वाला है, उसकी कुर्सी खतरे में है, वो इम्पीच होने वाला है, वो क्रिमिनल है, एप्स्टीन फाइल में छोटी बच्चियों के साथ जुल्म करता पकड़ा गया है। तो ये तो खुद इसमें फंसे हुए हैं। तो ये सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती। चाहेगी नहीं, आप ये बोल रहे हैं। धन्यवाद बात करने के बाद। बिल्कुल राहत दे सकती है, सबसे पहले क्योंकि प्रभाव क्या पड़ने वाला है? सबसे पहले प्रभाव तो ये पड़ेगा कि ये लोग इस मौके का इस्तेमाल करके, जो हमारे गद्दी नशीन लोग हैं, ये तेल के दाम को बढ़ा सकते हैं। जबकि जो अभी मौजूदा तेल के दाम है उसके अंदर ऑलरेडी इतने टैक्सेस हैं कि लगभग 3 गुना दाम तेल का हो जाता है। तो अगर ये लोग चाहें अभी तो उसको बैलेंस कर सकते हैं, संतुलित रख सकते हैं, उस टैक्सेस को कुछ कम मैं करके। आपकी बात को आम जनता के लिए अगर सरल शब्दों में कहूँ, आप ये कहना चाह रहे हो सरकार चाहे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो दाम बढ़ा है इसका भारत में प्रभाव नहीं पड़ने देगी, और अगर प्रभाव नहीं पड़ा तो ना तो व्यापार में या ना तो कोई सामान की कीमत बढ़ेगी, काफी महंगाई नहीं बढ़ पाएगी, ये आप बोल रहे हो। बिल्कुल, और सरकार को इसी दृष्टिकोण से ही काम करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, गैस ये ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर अगर थोड़ी सी भी बढ़ोतरी होती है तो बाकी सारी चीजें, सारी जो फूड आइटम्स है, सारा जो, क्योंकि सभी ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने का मतलब है सभी चीजों की कॉस्ट बढ़ जाना। तो देश के हित में, जनता के हित में इन जो दाम है पेट्रोल, डीजल, गैस का, सरकार से क्या सरकार से हमारी मांग है कि इसको ना बढ़ाए, इसको ना बढ़ने दे, कंट्रोल में रखे, जरूरत पड़ती है तो कुछ टैक्सेस को कम करे। इस तरह से इसको कंट्रोल रखा जा एक सकता चीज है। सर, आप चूंकि आप काफी मुझसे बातचीत के लगा आप काफी जियोपॉलिटिकल को समझ के बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि हमने बहुत समय थे अपने मित्र राष्ट्र रूस से तेल खरीदा, सस्ता खरीदा, अभी भी खरीद सकते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, ट्रम्प की जिद कह लो या फिर उसका टैरिफ जिससे हमारी एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ सकता था, हमारे साथ दिमाग, तो इस तरह की उलझन सरकार फंस गई उसमें। और अब क्या लगता है कि आप सरकार, अगर कोई ऐसी नीति थी मोदी सरकार की चाहती तो वो सस्ता तेल खरीदना जारी रख सकती थी और लंबे समय तक, या फिर मजबूरी थी ट्रम्प के टैरिफ के आगे अपने एक्सपोर्ट को बचाना? हम एक स्वतंत्र देश है और हमारा इतिहास है कि हम इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़े हैं, साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े हैं। अगर भारत सरकार इस बात को समझती कि भारत की एक इज्जत है, भारत की एक मर्यादा है, और सरकार अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकती, तो हम रूस से तेल खरीदना जारी रख सकते हैं। ट्रम्प कौन है हमें आदेश देने वाला? अगर कल को हम ट्रम्प को बोलें कि तू भारत का गेहूं खरीद जबरदस्ती, ये क्या तरीका होगा? हर देश स्वतंत्र है, उसकी अपनी नीतियां हैं, उसका अपना तरीका है। तो हु इज ट्रम्प? तो महंगाई बढ़ेगी इससे, और क्या, सब कुछ महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, सब कुछ हर चीज़ होगी, और रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी होंगी। जैसा अभी कल ही की बात है, जो मैं जैसा हमारे यूज़ के लिए हम प्लास्टिक खरीदते थे ना, जो आपका ये अपना सामान पैक करने के लिए 140 रुपीज़ kg था, आज से कोई 5 दिन पहले, कल खरीदा तो 200 रुपये किलो दिया। यानी कि 60 रुपए का पैकिंग में ही आपका खर्चा बढ़ गया। वो हम अब वो आप ग्राहक से लोगे, ग्राहक थोड़ा देगा, कोई ग्राहक अगर थोड़ा देता भी है तो आमदनी थोड़ी बढ़ेगी। नहीं, उससे तो हमारा जो उसमें से हमारी आमदनी में लेस होगा ना, वो तो कम हो जाएगी हमारी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, वो तो धीरे सब महंगाई बढ़नी है, तो क्रूड ऑयल के बढ़ने से तो होएगी ये सब। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या जैसे मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्रूड ऑयल के बढ़ने से दाम बढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय, क्या हाँ। सरकार के पास कोई आपको इलाज दिख रहा है इसका? अब सरकार को सोचना है जी, कैसे उसको पब्लिक आपको को। लगता है कि सरकार रोक सकती है इसे अपने देश में, कोई छूट देके कुछ करके? नहीं, सरकार क्यों नहीं, अगर सरकार के हाथ में तो है, सरकार अगर चाहे तो कर सकती है। वही गवर्नमेंट है, जैसा दूसरे सब्सिडी देती है हर चीज़ों में, ऐसी बाकी चीज़ों में भी करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, एक चीज और थी कि भारत रूस से सस्ता तेल ले रहा था, हाँ जी। लेकिन ट्रम्प ने ऐसा टांग अड़ाई कि अब वो उसमें भी प्रॉब्लम होने लगी। तो क्या लगता है, सरकार रूस से तेल लेना जारी रखे या इससे ट्रम्प से बहस, मतलब एक तरीके से वैसे तंज देखा होगा? जाए तो सरकार को रूस से तेल लेते रहना चाहिए। अब वो उनके अपने वो है कि क्यों नहीं ले रहे हैं या क्या, वो तो भगवान जाने। नहीं तो जब जिससे सस्ता तेल मिल रहा है उनको, तो हमें क्या वो कि हम महंगा तेल लें और उनसे सस्ता तेल ना लें। वो ट्रम्प कहता है हम टैरिफ लगा देंगे। अब वो आपको देखना है जी कि उसमें उनको हमें कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या होगा जी। पहले भी तो हम कर ही रहे थे, पहले भी तो ले ही रहे थे इतने सालों से,
तो पहले फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपके आप तो कुछ उनको भी बोल सकते हैं अपनी मजबूरी, भैया हमें तो हमको इस रेट में अगर मिल रहा है यहाँ, तो आपसे महंगा लेने में हमें क्या फ़ायदा। थोड़ा दाम तो मेन ये जो रास्ते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जो युद्ध की वजह से जो रास्ते हैं उनमें समस्या आ गई है, वहां से जहाज नहीं आ पा रहे, इस वजह से भी कुछ उत्पादन कम हुआ है, ये भी वजह है। तो इसके बावजूद सरकार सही कर सकती है। देखो अब सरकार को देखना है कि कैसे इसको अपने जो भी मित्र देश हैं जो हमारे मिडिल ईस्ट में है या जैसा भी होगा, उनको उनसे बात कराया जाए, कैसे भी उनको तेल जो है सप्लाई जारी रहे, जैसा भी हो कैसे। अब ये देखना पड़ेगा जी। फिलहाल आपका ना व्यापार पे फर्क पड़ना है। तो पड़ेगा ही, बात से हर चीज नहीं होगी तो आएगा। बिल्कुल, तो ये आपने तमाम राय सुनी, हमने कहा एक व्यापारी की भी राय ले लें। तो आपने क्या नाम बताया सर? सुभाष जी की भी राय ली। तो कुल मिला के ये है कि तेल के दाम बढ़ने से निश्चित तौर पर अगर बढ़ते हैं तो हर चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, व्यापार में फर्क पड़ेगा। व्यापारियों का ये होगा कि अगर वो उनकी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे लेकिन आमदनी उतनी रहेगी और उनको भी कुछ चीज़ें खरीदनी है, तो निश्चित तौर पर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आदमी की जेब पर लोच पड़ेगा। लेकिन लोगों की राय ये भी थी कि सरकार अगर चाहे तो, चूंकि वो कहते हैं जब कम दाम था तब भी तेल के दाम वही रहे, तो सरकार चाहे तो तेल के दामों को जब तक युद्ध है तब तक काफ़ी हद तक जो है सामान रख सकती है। लेकिन देखना होगा सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। हालांकि गैस के दाम बढ़ चुके हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.